ईरानी न्यूक्लियर डस्ट पाकर रहेंगे, यानी उनका जो इशारा था वो एनरिच्ड यूरेनियम पर था। ईरान ने यूरेनियम अगर नहीं दिया तो अब इसको छीन लिया जाएगा। ईरान समझौते के लिए बेकरार है। ट्रंप ये भी बोल रहे हैं मैं ईरान की रक्षा कर रहा हूं, तो ईरान के अंदर तबाही मचा के रख दी, लेकिन ईरान की रक्षा कर रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। तो एक तरफ ब्रैड कूपर ने सैन्य विकल्पों को लेकर ब्रीफ किया है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान। इसलिए बड़ी खबर कि क्या 48 घंटे बाद ईरान पर हो सकता है हमला, अमेरिका शुरू कर सकता है फिर से हमला, और सिचुएशन रूम में ट्रंप को पूरा वॉर प्लान भी बताया गया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका की सैन्य तैयारी के बाद इजराइल अलर्ट मोड पर है। इजराइल ने ईरान पर हमले की तैयारी शुरू कर दी है। इजराइल एयरफोर्स ने विमानों की तैनाती बढ़ाई है। नेतन्याहू ने ट्रंप की तैयारियों की जानकारी दी है टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से। यह बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। इजराइल भी अपने स्तर पर लगातार तैयारियों को अंजाम दे रहा है, और अगर अमेरिका एक बार फिर से हमले को लेकर ग्रीन सिग्नल देता है, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से गो अहेड का ऐलान करते हैं, तो ये शायद से, जैसा एक्सपर्ट्स का दावा है कि इजराइल तो यही चाह रहा था, क्योंकि इजराइल का कहना है कि जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक वो युद्ध को जारी रखेंगे। और मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर। अब इजराइल पहुंची हथियारों की बड़ी खेप और 6500 टन से ज्यादा साजो सामान इजराइल पहुंचा है। गोला बारूद के साथ सैन्य वाहन भी इसमें शामिल। ये देखिए तस्वीर, जहां लगातार बड़ी तैयारी को लेकर इन तस्वीरों के आधार पर बड़े दावे, जिससे साफ है कि कैसे अब इजराइल हथियारों की बड़ी खेप पहुंची है। साफ है मिडिल ईस्ट में यूएस की सैन्य तैनाती बढ़ चुकी है, और अब कतर में तैनात किए गए हैं कई लड़ाकू विमान। एक और खबर है, क्योंकि कतर में 3 रिफ्यूलिंग विमानों की तैनाती को लेकर यह खबर। अल उदैद हवाई अड्डे पर भी हलचल तेज, एयर ट्रैफिक इंडेक्स से तैनाती का दावा किया गया। तो यूएस की यही तैयारी आने वाले वक्त में होने वाले ऑपरेशन को लेकर एक बहुत बड़ा संकेत है, जिससे साफ है कि न सिर्फ इजराइल भी अब अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए तैयारी का दावा कर रहा है। यूएस की सैन्य तैनाती बढ़ चुकी है और कतर में कई लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया है। तो इजराइल की तैयारी पूरी है। ईरान पर क्या बहुत जल्द किसी भी पल यह हमला हो जाएगा, ऐलान हो जाएगा। इजराइल पहुंच गए हैं अमेरिकी हथियार और गोला बारूद। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 6500 टन हथियार गोला बारूद पहुंचा है। अमेरिका ने मिलिट्री ट्रक, आर्मर्ड व्हीकल भी इजराइल भेजे हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को सैन्य तैयारियों की पूरी जानकारी दी है। यूएस ने कतर में एक MC-130J, 2 HC-130J स्पेशल ऑपरेशन विमान को डिप्लॉय कर दिया है। स्पेशल फोर्स को पहुंचाने के लिए MC-130J का इस्तेमाल किया गया। बैटलफील्ड में रेस्क्यू के लिए HC-130J विमान का इस्तेमाल किया गया। कतर में यूएस का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर रिफ्यूलिंग विमान भी तैनात किया गया। टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से खबर। बड़ा सवाल यह कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेंगे अमेरिका और इजराइल, और इसी को लेकर यह तैयारी। हालांकि बड़ी खबर है, जहां अमेरिका को ईरान की ये बड़ी धमकी कि अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब दिया जाएगा। IRGC का ये बयान, हमारी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार है। हमले का यूएस पर लंबे समय तक असर भी होगा और यूएस वॉरशिप को तबाह कर देंगे। माजिद मौसवी का ये बयान। तो IRGC भी बड़े स्तर पर हमले की तैयारी कर चुका है। वहीं यूएस की इन्हीं तैयारियों के बीच आने वाले कुछ घंटों में बड़ा फैसला संभव। इसीलिए माजिद मौसवी का यह बयान कि यूएस वॉरशिप हो या यूएस का कोई भी ठिकाना, बड़े स्तर पर ईरान हमले के लिए तैयार है।